नीतीश बाबू ने आपको अपने पार्टी में मिला के उप मुख्यमंत्री बना के एक मौका दिया, जिसका प्रतिफल रहा कि इस बार इतना सीट ले आए। अगले चुनाव में देखिए कि आपकी स्थिति क्या बनती है। हमारे साथ एक धोखा हो गया। हमारे जो लोजपा के एक टीम थी, हमारे साथ विश्वासघात कर लिया। उन्होंने प्लानिंग करके हमको हराने के लिए अपने बहुत सारे कैंडिडेट दे दिए और जितना वोट उनको मिला उससे कम वोट से हमको हमारी हार हुई। जनता दल यू ने फर्स्ट टाइम हमको सेवा दल का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, फिर दोबारा प्रदेश का सेवा दल का उपाध्यक्ष बनाया, तीसरी बार मूल पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए, फिर 2 टर्म में हम प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य रहे। उसके बाद हमको माननीय विजय बाबू क्षेत्र का सराय रंजन के विधानसभा का प्रभारी बनाया गया और हमारे काम से खुश होकर, प्रभावित होकर या जो कहें आप, हमको फिर पुनः यह जिम्मेदारी दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आप समूह का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। हमारे साथ जवाहरलाल भारद्वाज जी हैं। आज फिर हम इनके साथ हैं और मैं बता दूं कि हाल ही में बेगूसराय जिला नगर अध्यक्ष के रूप में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बेगूसराय जिला नगर अध्यक्ष के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया है। हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि पार्टी ने जो इनके प्रति यह विश्वास दिखाया है, इनको जो जिम्मेवारी दी है, उसको लेकर इनका क्या कहना है और साथ ही संगठन की मजबूती के लिए इनके मन में क्या प्लान है। सबसे पहले जवाहरलाल भारद्वाज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है आपको। धन्यवाद। मैं गौरव बाबू आपको और केवी स्टूडियो वालों को, रोशन बाबू को, हमारे कैमरामैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे जानना चाहा कि हमको पार्टी ने क्यों बनाई है और मेरा क्या प्लानिंग है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो जिम्मेवारी आपको दी गई है उसको लेकर आपको क्या कहना है और क्यों आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, और अब जब आपको ये जिम्मेवारी मिली है तो कैसे आप अपने संगठन को बेहतर बनाएंगे। आपको एक चीज़ जानकारी में दें और आपके माध्यम से हम तमाम अपने चाहने वाले जनता के दिमाग में देना चाहेंगे कि मेरी पार्टी जनता दल यू ने फर्स्ट टाइम हमको सेवा दल का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, फिर दोबारा प्रदेश का सेवा दल का उपाध्यक्ष बनाया, तीसरी बार मूल पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए, फिर 2 टर्म में हम प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य रहे। उसके बाद हमको माननीय विजय बाबू क्षेत्र का सराय रंजन के विधानसभा का प्रभारी बनाया गया और हमारे काम से खुश होकर, प्रभावित होकर या जो कहें आप, हमको फिर पुनः यह जिम्मेदारी दी गई है। और अभी जो वर्तमान स्थिति रहा है कोरोना काल में और उससे पहले भी, तो सांगठनिक व्यवस्था में कहीं कुछ कमी हमारे ऊपर के नेता देखे होंगे। और हमारे साथ एक सुविधा है कि हमारे यहाँ पार्टी के लिए जगह नहीं खोजना होगा। पार्टी कार्यालय हो या हमारे जो भी जिला से आने वाले कार्यकर्ता होंगे या आम आदमी भी, हमारे पार्टी से अलग के लोगों को भी हमारे यहाँ रहने, बैठने और जलपान की सुविधा है। हम 1 गिलास पानी लेके खड़ा रहते हैं अपने कार्यकर्ता को। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने को सबसे छोटा समझता हूं और सबको सम्मान देता हूं। और आदमी भूखे पेट रहना पसंद करते हैं लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करते हैं, तो सम्मान हमको हमारे यहाँ बहुत मिलता है। और प्राय आप देखे होंगे गौरव बाबू के सामने हमारे बहुत साथी जदयू के आते हैं, यहाँ बैठते हैं। हमारा प्लानिंग है कि जो संगठन में जो स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया है उसको और मजबूत करें। पहले भी मजबूत किया गया है, हमारे पूर्व के भी जो नगर अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी काम किया है, लेकिन उस काम में और धार लाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए और साथियों को जोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि जैसे आज तक हमने जो भी काम किया है, चाहे व्यापार किया है या राजनीति किया है, उसमें 100% सफल रहा है। इसमें भी सफल रहूँगा, यह मुझे भरोसा है। आपको नहीं लगता कि जदयू के संगठन का जो जनाधार था उसमें कमी आई है? चूँकि रिजल्ट सबके सामने है। विगत विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो दिन ब दिन सीटों की संख्या जदयू की घटती जा रही है। उसका मूल कारण है कि हमारे जो मुखिया हैं माननीय नीतीश बाबू, वो अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि किसी भी समाज विरोधी काम के लिए वह जब प्रण ले लेते हैं, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, मद निषेध हो या बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह हो या विधवा विवाह हो, जो भी हो। विधवा विवाह तो वो चाहते ही हैं, लेकिन बाल विवाह नहीं हो, दहेज प्रथा नहीं हो, इसके समूल नाश के लिए वो सारा दिन लगे रहते हैं, सोते तक नहीं हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी 18 से 20 घंटा काम करने वाले मिले हैं और तब हमारे बिहार की स्थिति यहाँ तक आई है।
अब लोग कहने के लिए जो विपक्ष के लोग हैं वो तो मीन में निकालेंगे ही, और निकालना भी चाहिए। और जब वो नहीं निकालेंगे तो मेरा अगर ध्यान नहीं जा रहा है हमारी कमी पर, तो उसमें एक चीज़ बताते हैं आपको। जिस समय जो ये अभी चुनाव हुआ हम लोगों का 2020 में, हमारे साथ एक धोखा हो गया। हमारे जो लोजपा के एक टीम थी हमारे साथ विश्वासघात कर लिया। उन्होंने प्लानिंग करके हमको हराने के लिए अपने बहुत सारे कैंडिडेट दे दिए, और जितना वोट उनको मिला उससे कम वोट से हमको हमारी हार हुई, नहीं तो 100 से पार हम लोग होते। तो अगर आप मेरे यहाँ आए और मैं आपको चाय में जहर दे दूं, तो यही काम हमारे साथ लोजपा रामविलास जी के जो पुत्र हैं उन्होंने किया था, और उनका वह श्रेय मिल रहा है। आज वह 2 खंड हो गए हैं, और हम अब आपको कह रहे हैं गौरव बाबू कि आने वाले चुनाव में 24 में 25 में दोनों में हमारा जो भी रहा है, आप एक चीज़ देखिए, MP के चुनाव में हमारा कितना अच्छा रोल रहा, कितना सीट हमने निकाला, और क्या कारण है कि हम विधानसभा में घट गए। विधानसभा में घटने का कारण है हमने जिस पर भरोसा किया उन्होंने हमको धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव के बाद दिन ब दिन आपके विधायकों की संख्या घटती जा रही है, तो अब क्या प्लान है आपके मन में, और किस तरह से, चूँकि आपको ये जिम्मा दिया गया है बेगूसराय नगर के लिए, तो संगठन को मजबूत करने का क्या प्लान है आपके पास? विकास पुत्र माननीय नीतीश बाबू ने संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे जुझारू नेता राजीव रंजन बाबू उर्फ ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और हमारे उमेश कुशवाहा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और ये लोग पुराने जितने भी संगठन थे उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, नवीकरण कर रहे हैं। जो ऐसे साथी हैं जो काम में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता था, उनको उनके जगह पर नए साथियों को दिया जा रहा है, कर्मठ साथियों को दिया जा रहा है, और उसी का प्रतिफल आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा। हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं रुदल राय जी, वो देखते आप भी बार बराबर जाते हैं उनके मीटिंग में, वो कंसस कर दिए हैं अपने पंचायत तक के साथियों को, और वो सम्मान देते हैं। मैं भी सम्मान देता हूं, और हर आदमी सम्मान का भूखा है। आप सम्मान देने के बाद कोई भी काम करवा सकते हैं, और जनता तो बहुत आगे बढ़ के हमको चाह रही है, लेकिन हम वोट के समय में गड़बड़ा जाते हैं। उसका मूल कारण मैं आपको बता चुका हूँ। मैं सबसे पहले तो मेरा कार्यालय कल नोटिफिकेशन हुआ और कल से मेरा कार्यालय शुरू हो गया। अब मेरे 45 वार्ड में 9 सेक्टर हैं, 9 सेक्टर अध्यक्ष, उनका कमेटी, फिर जो वार्ड अध्यक्ष हैं उनका कमेटी, जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके कमेटी को सुदृढ़ करूंगा 15 दिन के अंदर, और आपको फिर हम आमंत्रित करूंगा। जब जब मैं अपने साथियों के साथ बैठूंगा तो आपको ये अपनी संवाद पहुंचाने के लिए आपको मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत शुभकामनाएं रहेगी हमारी ओर से। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें। सर, आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे, शराबबंदी को लेकर के विपक्ष के साथ साथ जो आपके NDA के जो घटक दल हैं, यानी जो आपके साथी दल हैं, वो भी आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो भी आपको घेर रहे हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए गौरव बाबू, कोई भी आदमी, भारतवर्ष के कोई भी आदमी शराब को अच्छा नहीं कहेंगे। और हमने अखबार में देखा 1.5 करोड़ लोग शराब से मरने वाले थे, शराब बंद होने के कारण उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, उनकी ज़िंदगी पुनः बहाल हो गई। ये साधारण उपलब्धि है क्या? और दूसरी बात, हमको अगर कोई चीज़ का इश्क हो गया है, किसी चीज़ का लत लग गया है, तो वो जल्दी नहीं छूटता है। और कहने के लिए तो हम में, आप में, हम में, सब में, भगवान में भी लोग खामियां निकालते हैं। गंगा जी जब कटाव कर देती हैं तो गाली देते हैं लोग, और जब बढ़िया से स्नान करने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं। वैसे सूर्य जब तख्त रहती है, तल्ख रहती है, तो हम लोग कहते हैं कि बाप रे बहुत पसीना हो गया, और जयराम जब सूरज नहीं निकलते हैं तो आशा करते हैं कि सूरज निकले। उसी तरह से कंपैरिजन करने की बात है। और शराब किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था शराब नहीं अच्छा है। और आप वेद पुराण में भी देखिए, लोग कहने के लिए तो देवघर जो जाने वाले हैं तो गांजा पी लेते हैं, और कहते हैं ये शंकर की बूटी है। कहाँ शंकर जी की बूटी है? आर्टिफिशियल कोई फ़ोटो बना दे, कोई एगो स्टेचू बना दे और उसको चिलम थपा दे, तो वो हमारे देवताओं में ये अवगुण नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नीतीश कुमार जो ये संकल्प लिया है, यह पूजनीय है, बहुत सराहनीय है। श्रद्धेय नीतीश बाबू 100 साल जिए और अपने समाज के दुर्गुण को दूर करते रहें। NDA में जो साथ नहीं देने वाले हैं
वो कुछ लोग हैं वो अपनी चेहरा चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। और हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे दल में हों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और जो एनडीए के दूसरे हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी उन्होंने नहीं सराहा है कि जो शराब होना चाहिए, वो भी शराब का विरोध करते रहे हैं। स्थानीय कुछ कारण होता है, बहुत आदमी शॉर्टकट रास्ता से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ या शराबबंदी के सपोर्ट में बोल देंगे तो मेरी पहचान बन जाएगी। हमारे एनडीए के जो एक दल हैं वो कहते हैं कि शराब को कुछ सीमा तक पीने की अनुमति दिया जाना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या अपने पोता के साथ बैठ के उस शराब का गिलास टकराएंगे? नहीं टकराएंगे, क्या वो जानते हैं कि शराब खराब होता है। इसलिए शराब कभी भी नहीं पीना चाहिए, चाहे मेरे दल के लोग हों, चाहे हमारे एनडीए के हों या हमारे विपक्षी हों। सब आदमी का एक ही है कि शराब नहीं होना चाहिए। अपनी चेहरा पर चमकाने के लिए लोग शराब के पक्ष और विपक्ष में बोल देते हैं। निश्चित रूप से इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि शराब जानलेवा है और इससे सिर्फ एक परिवार नहीं पूरा समाज बिखर जाता है। के लिए सरकार ने जो शराबबंदी कानून लाया और बिहार में हम चाहेंगे वह लागू रहे और बिहार शराब मुक्त हो। सर, एक प्रश्न हम और लेना चाहेंगे आपसे कि विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे वो विधान पार्षद के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के हो या फिर अन्य कुछ मुद्दे हों, उनको लेकर के घटक दल एनडीए के आपस में नोक-झोंक करते हैं, तकरार बढ़ती है और बार बार यह कयास लगाया जाता है कि सरकार अब तो गिरने वाली है। और इसको लेकर के चाहे चिराग पासवान हो, तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो या अन्य जो बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि यह सरकार कुछ दिन की ही सरकार है। क्या कहना चाहेंगे? दुश्मन कभी अपने दुश्मन का दीर्घायु सोचेगा? वो तो चाहेगा कि अगला दुश्मन मेरा जल्दी मर जाए। तो जो मेरे विपक्ष में वो काहे चाहेंगे हम आगे बढ़ें, मेरी पार्टी आगे बढ़ी, मेरी सरकार आगे चले, और चाहते हैं कि हमको भी वह मौका मिले। तो आप जनसेवा कीजिए। हेलीकॉप्टर उड़ने से आपको जनता नहीं चाहेगी। अब वो बायफ्लुक था। नीतीश बाबू ने आपको अपने पार्टी में मिला के उप मुख्यमंत्री बना के एक मौका दिया, जिसका प्रतिफल रहा कि इस बार इतना सीट ले आए। अगले चुनाव में देखिए कि आपकी स्थिति क्या बनती है। नीतीश बाबू सर्वमान्य नेता है और हम तो मांग करेंगे कि हमारे नेताजी प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय नेतृत्व भी करें। आपका कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेतृत्व करें। हम आपसे एक और प्रश्न लेना चाहेंगे कि जो विधान पार्षद के चुनाव को लेकर के जो एनडीए, जदयू और भाजपा में सीट बंटवारा हुआ, उसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है। मुकेश सहनी खुलकर विरोध कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी आज भी बॉम्बे में स्ट्रक्चर बनाने का काम करवाते हैं। बहुत बड़े पूंजीपति हैं, उनके पास पैसा था। उन्होंने सन ऑफ मल्लाह का एक स्लोगन दिया और जब वह मंत्री बने तो कितने मल्लाह का उद्धार हुआ है आप जान सकते हैं। उनको जो सीट दिया गया था 11, उसमें से 3 सीट जीता गया, वो अपने हार गए। और उस 3 सीट में से तीनों जो कैंडिडेट थे वो भाजपा के थे। अभी 4 दिन पहले अखबार में आया था, उनके ही विधायक कह रहे थे कि अगर हमारे पार्टी को नुकसान करने का कोशिश करेंगे, वीआईपी पार्टी को नुकसान करने का कोशिश करेंगे मुकेश जी, तो हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। और यह मुकेश जी इसलिए कर रहे हैं, उनका जो एमएलसी का टाइम पूरा हो रहा है, आगे फिर कैसे उनका एक्सटेंशन हो, उसी का यह नाटक है। आपने हमारे साथ बाइट देते हुए कहा था पिछले इंटरव्यू में कि मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, अगर उनका प्यार आशीर्वाद मिला, अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो मैं डिप्टी मेयर के पद के लिए लड़ूंगा। तो अब तो समय नज़दीक आता जा रहा है, तो अब जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब यह समझा जाए कि इस बार नगर निगम चुनाव में आप डिप्टी मेयर के पद के उम्मीदवार होंगे। अभी तक जहाँ तक मैं घुमा हूँ 45 वार्ड में, तो हमको जो जन समर्थन मिल रहा है, जो हमारे बुजुर्ग हमको कह रहे हैं, जो हमारे युवा साथी हमको कह रहे हैं, हमारे जो बाल छोटे साथी हैं वो जो कह रहे हैं कि नहीं चचा आप खड़ा होइए, नहीं भैया आप ज़रूर खड़ा होइए। जो बुजुर्ग हैं कहते हैं बेटा ज़रूर खड़ा हो, और तुम तो 4 साल अपना काम दिखा दिया है और तुमसे अच्छा कौन होगा। तुम्हारा पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है नगर निगम में, लेकिन तुमने उस पद को महत्वपूर्ण बना दिया। और भ्रष्ट अफसरों पर जो तुमने कार्रवाई किया एक उदाहरण है। और तुमने जो सड़क में जो जल जमा हुआ था उसको कटवाने के लिए हाफ पैंट पहन के अवरुद्ध को ख़त्म किया। पावर हाउस में जब ट्रांसफार्मर डूबने वाली स्थिति बनी
तो तुम डीएम के साथ जाके नेशनल हाईवे कटवा के उस पानी को निकाल के शहर को अंधकार से बचाया। ऐसे सैकड़ों काम है जो तुम किए हो और तुम में ये एबिलिटी है और तुम अपने व्यवसाय में भी बहुत आगे बढ़े हो। अब तो 20 साल से तुम व्यवसाय नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे व्यवसाय काल में भी यह देखा गया है कि जिस काम को तुमने पकड़ा है उसमें सफलता हासिल किया है। नगर निगम चुनाव को लेकर के जब से सरकार का यह फैसला आया है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, नगर निगम चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। तापमान, खासकर बेगूसराय जिले का जो तापमान है इस सर्द मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, निजी हमले, छींटाकशी, राजनीतिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि 3 दर्जन से अधिक नाम अब तक मेयर पद के लिए आ चुके हैं। आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यही तो खुशी की बात है प्रजातंत्र में। हर आदमी को अधिकार है कि हम किसी पद पर खड़ा हो सकते हैं और उसके लिए आप मेहनत कीजिए, लेकिन किसी का शिकायत नहीं कीजिए। काम का कोई पैमाना नहीं है। आप कितना अच्छे काम किए हैं, 40%, 30%, 50%, इसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए जो भी अपना पहले का काम करने वाले थे, जो भी थे, वो चाहे नगर पार्षद हों या उप मुख्य पार्षद हों, मुख्य पार्षद हों, मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, आपने सूझबूझ से अच्छा काम किया है। किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए। और ये हम क्या है शिकायत करेंगे? कैंडिडेट को तो कभी शिकायत करना ही नहीं चाहिए। ये तो जनता निर्णय लेगी। जनता जानती है कि किसने अच्छा किया और किसने बुरा किया है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथी, हम तो कहेंगे कि आप डिप्टी मेयर में भी आइए और खड़ा होइए, ताकि मुझे भी यह पता चले कि हमको जनता कितना चाहती है, भविष्य मेरा कैसा होगा। मैं स्वागत करूंगा उप मुख्य पार्षद में, यानी कि डिप्टी मेयर में खड़ा होने वाले को। आइए, आपका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही आगे भी बने रहें और अपनी विवाक राय हमारे साथ साझा करते रहें। धन्यवाद आपको गौरव बाबू। आपका तो बहुत बेस्ट प्रोग्राम रहता है और हम तो ये चीज़ कहें कि हमारे बेगूसराय में बहुत सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उसमें आप बहुत मजबूती से बेबाक सवाल करके अगला से उगलवाना चाहते हैं कि क्या आपके मन में क्या है, आपका सोच में और आपके कर्म में कितना अंतर है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारे जो कैमरामैन हैं, अभी हम उनको कह रहे थे कुछ देर पहले कि डायरेक्टर और कैमरामैन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी बाइट और सिनेमा और सीरियल बनाने के लिए, तो उनको भी धन्यवाद। तो हम अपने केवी स्टूडियो के जो दर्शक हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब आहार आपको फिट लगता हो, आपके मुताबिक हो, आपके सेवा लायक हो, आपका सेवा किया हो और करेगा, ऐसा विश्वास है, तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले चुनाव जो उप महापौर का होगा नगर निगम का, उसमें आपका आशीर्वाद मिलेगा और एक रिकॉर्ड वोट से हमको जितवाएंगे, ताकि एक मिसाल हो और हमारा राजनीतिक कद बढ़े। धन्यवाद। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। मेरा नाम श्याम बिहारी वर्मा, पूर्व के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की थे, अभी जदयू में विलय हो गई है। हम जवाहर बाबू को बधाई देने आए हैं कि इनके दिशा निर्देशन में पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी, चूँकि पहले समय से इनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है और समाज से जुड़े हुए रहे हैं और धरातल पर पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनको हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। तो हमारे साथ थे जनता दल यूनाइटेड बेगूसराय नगर जिला अध्यक्ष जवाहर लाल भारद्वाज जी। हाल ही में इन्हें यह सम्मान, इन्हें यह भार, इन्हें यह पद दिया गया है। पुनः इनको शुभकामनाएं, बधाई इनको। और हमारा जो चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं और ज़िले के या अन्य जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे राज्य में, प्रदेश में, सूबे में, उस कार्यक्रम के बारे में आप जान सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी लाइक करके हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। हम चाहेंगे आप हमारे कार्यक्रम को देखें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमें अपना प्यार दें। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।